नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। आइए जानते हैं धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी में अब खेती में नवाचार हो रहा है, जिसके तहत अब खेती में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्री केदार कश्यप के सामने ड्रोन आधारित खेती का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मंत्री ने भी ड्रोन उड़ाया। बताया जा रहा है कि विकसित प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति आधारित ड्रोन कृषि सेवा की शुरुआत की गई है, जहां अब ड्रोन के माध्यम से खेतों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के विस्तार और किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ने की दिशा में धमतरी जिले के एक नए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। धमतरी प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जहां प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं सांसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम लोहरसी स्थित प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 10 समितियों के ड्रोन स्प्रेयर सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं ड्रोन का संचालन कर इसकी कार्य प्रणाली का अवलोकन किया तथा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। कार्यक्रम में जिले की सभी चयनित समितियों ने प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों के ड्रोन स्प्रेयर की सफल प्रदर्शन किया। ड्रोन के माध्यम से उर्वरक एवं कीटनाशकों की सटीक छिड़काव, कम समय में अधिक क्षेत्र का उपचार, लागत में कमी, श्रम की बचत तथा सुरक्षित कृषि प्रबंधन की उपयोगिता का प्रदर्शन किया गया। किसानों ने भी इस तकनीक के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए इसे कृषि कार्यों के लिए सारे चलाएंगे एक साथ। सहकारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाना का यह अभिनव प्रयास खेती को अधिक लाभकारी, सुरक्षित और वैज्ञानिक बनाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक से समय की और श्रम दोनों की बचत होगी, कृषि श्रमिकों की कमी की समस्या से राहत मिलेगी तथा किसान कम लागत में अधिक प्रभावी ढंग से दवा एवं उर्वरक का छिड़काव कर सकेंगे। इससे उत्पादन क्षमता और किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। उन्होंने कहा कि धमतरी को कृषि नवाचारों का मॉडल जिला बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है और ड्रोन आधारित कृषि सेवा उसी सोच का महत्वपूर्ण परिणाम है। आने वाले समय में इस सुविधा का विस्तार अन्य सहकारी समितियों तक भी किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि जिले के बोडरा, लोहरसी, दोनर, अछोटा, खरेंगा, बोथीडी, कुंडेल, गाड़ाडी, जुगदेही एवं करेली प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों को ड्रोन स्प्रेयर सुविधा से जोड़ा गया है। इन समितियों के माध्यम से किसान आवश्यकता अनुसार नाम मात्र के सेवा शुल्क पर ड्रोन आधारित छिड़काव सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इससे कृषि यंत्रीकरण को गति मिलेगी और आधुनिक तकनीक गांव-गांव तक पहुंचेगी।
माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार कृषि के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं और हमारे पैक्स समितियां कैसे मजबूत हो उसके दृष्टि से लगातार फोकस करके और उनके संख्या में भी वृद्धि हो और विभिन्न तरीके के कार्यक्रम उनके माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर के दृष्टि से और मॉडल पैक्स के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें और विभिन्न कार्यों का दायित्व उनके माध्यम से किया जा रहा है। पहले ये होता था केवल खाद बीज तक ही हमारे पैक्स समितियां सीमित होती थी, आज वो 54 प्रकार के कार्यों को संचालन कर रही हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पर देख रहे थे कि एक तो नैनो DAP और नैनो यूरिया जिस तरीके से रासायनिक खाद का जो हमारे जो किसान हैं उपयोग करते हैं, उसकी दृष्टि से प्रधानमंत्री PM KSK में जो किसान समृद्धि केंद्र जो है उसका आज यहाँ पर उसमें संचालन की दृष्टि से उसका शुभारंभ किया गया और 200 मैट्रिक टन का यहाँ पर गोदाम भी बन रहा है। आने वाले समय में चना का जिस तरीके से यहाँ पर आवक बढ़ रही है, लगभग 1800 मैट्रिक टन यहाँ पर चना का उत्पादन हुआ है। उसी के परिप्रेक्ष्य में लगभग 1500 मैट्रिक टन का यहाँ पर एक गोदाम आने वाले समय में स्वीकृत करने का हमने आश्वस्त किया है। और ड्रोन दीदी के हमारे बहनें यहाँ पर 10 ड्रोन के माध्यम से वो जो दवाई छिड़काव के दृष्टि से, क्योंकि ये भी लगातार जो मजदूरों की कमी हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही कम समय में जो प्रति एकड़ वो दवाई छिड़काव का काम कर पा रहे हैं। 7 मिनट से 8 मिनट के भीतर में ये दवाई छिड़काव का काम हो रहा है और जो हम कहते हैं यदि मजदूर लगाते हैं तो उसमें 400 से 500 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है और दिन भर का लगता है 4 से 5 घंटे। ये 7 से 8 मिनट में और 250-300 रुपये में उसको छिड़काव करके देता है। तो इस तरीके से नवाचार के दृष्टि से हमारा ये धमतरी जिला लगातार आगे बढ़ रहा है। हॉर्टिकल्चर के दृष्टि से हो, चाहे वो पशुपालन के दृष्टि से हो, फिशरी के दृष्टि से हो और यहाँ को देख करके दूसरे हमारे अन्य राज्य के जो अन्य जिले के लोग हैं, कृषक बंधु हैं, वो भी सीखते हैं। तो अच्छी शुरुआत है। मैं जिला प्रशासन की टीम को और हमारे माननीय जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री निरंजन सिन्हा जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने जिला सहकारी क्षेत्र में इस नवाचार को शुरुआत की। प्रदेश में सब जगह लागू किया जाए। प्रदेश में हमारे जो पैक्स हैं वो इस नवाचार को अडॉप्ट करें, ये हमने आग्रह किया है, क्योंकि उनको खुद को लगाना है और इससे जो इनकम प्राप्त होगी उसी के माध्यम से उनका पैक्स मजबूत होगा। चना उपार्जन का जो है। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का हाल। बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ TNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है TNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।